नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नौकरी की दौड़ या मौत की रेस, अब तक 12 अभ्यर्थियों की गई जान। सामने आ रहे ये 3 कारण। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर दौड़ की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। आलम यह है कि नौकरी का सपना संजोकर दौड़ के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों की जान तक चली जा रही है। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती के फिजिकल परीक्षा के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। वहीं 100 से अधिक अभ्यर्थी बीमार है और अपना इलाज करवा रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अभ्यर्थियों की मौत क्यों हो रही है। इन सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये सरकार जॉब नहीं मौत दे रही है। वहीं उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद अब पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासतौर से चयन सेंटर के पास जहां अभ्यर्थी मौजूद रहते हैं वहां पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मेडिकल टीम के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में बेड और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अभी तक के जांच के मुताबिक अभ्यर्थियों की मौत के पीछे की मुख्यतः 3 वजह सामने आ रही है। हालांकि ठोस कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। बताए जा रहे हैं ये 3 कारण। पहली, अधिक गर्मी में दौड़ के कारण अभ्यर्थी बेहोश हो जा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। दूसरी वजह है कि दौड़ के दौरान स्टेमिना बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किए जाने की वजह से तबीयत खराब होती जा रही है। भर्ती दौड़ के दौरान केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल समेत अन्य पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी अभ्यर्थी परेशान होकर बेहोश हो रहे हैं। इस मामले की जांच भी की जा रही है ताकि पता चल सके अभ्यर्थियों की मौत किन कारणों से हुई। 15 सितंबर को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वह 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर आने वाले हैं। जमशेदपुर में वह 2 वंदे भारत ट्रेन टाटा पटना और टाटा भुवनेश्वर को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश पदाधिकारियों और जमशेदपुर सांसद के अलावा कोल्हान के 3 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ ही पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में कोल्हान की राजनीति गर्म होने वाली है। रजरप्पा मंदिर में दर्शन करने पहुंचा शख्स दामोदर नदी में बहा। बिहार के गया का रहने वाला था। रजरप्पा मंदिर में दर्शन करने को पहुंचा शख्स दामोदर नदी में बह गया। शख्स की पहचान कौशल कुमार के रूप में की गई है, जो बिहार के गया का रहने वाला है। रविवार देर रात पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि गया जिले में बस और 4 पहिया वाहन से करीब 15-20 महिला और पुरुष दर्शन के लिए जा रहे थे। पूजा करने के बाद वे वापस लौटने के लिए जाने लगे। इसी दौरान कौशल कुमार और अंकित कुमार तांती अन्य लोगों से नदी किनारे से आने की बात कहकर दामोदर नदी के पास पहुंचे। कौशल कुमार बोकारो रामगढ़ पुल के पास दामोदर नदी में हाथ धोने के लिए जैसे नदी किनारे पहुंचे, उसी दौरान उनका पैर फिसल गया। अंकित ने हल्ला करते हुए कौशल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी डूबने लगा। तभी नदी के किनारे एक दुकानदार ने अंकित को तो बचा लिया, लेकिन कौशल को नदी से नहीं निकाल पाया। बहाव भी काफी तेज था और देखते ही देखते कौशल डूबकर गायब हो गया। इसके बाद कौशल के साथ पहुंचे लोगों को घटना की जानकारी हुई। कोडरमा में सेक्स रैकेट का खुलासा, 4 लड़कियां और 3 लड़के रंगे हाथ गिरफ्तार। कोडरमा जिले के बागीटांड स्थित स्पाइसी होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर होटल से एक महिला समेत 4 लड़कियों और 3 लड़कों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कोडरमा पुलिस ने मौके से होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। देह व्यापार में गिरफ्तार सभी लोग बिहार के नवादा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ जीत वाहन उरांव ने इसकी पुष्टि की है। एसडीपीओ जीत वाहन उरांव ने बताया कि कोडरमा के बागीटांड स्थित स्पाइसी होटल के बेसमेंट में ग्राहकों की मांग पर बाहर से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। वहीं सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार लोगों में बिहार पुलिस के 2 जवान भी शामिल है, जबकि होटल संचालक अश्विनी कुमार भी नवादा का रहने वाला है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में एक और युवक की मौत। आज सुबह रांची में मेदांता में तोड़ा दम।
उत्पाद सिपाही के दौड़ में एक और युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान दीपक कुमार पासवान के रूप में हुई है। दीपक की उम्र 25 साल थी। दीपक के परिजनों ने बताया कि 28 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे के बीच चियांकी हवाई अड्डा पलामू में दीपक कुमार पासवान की दौड़ थी। दीपक ने 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। 10वें किलोमीटर पूरी करने के क्रम में वह बेहोश हो गया और गिर गया। पुलिस ने दीपक को उठाकर सदर अस्पताल डाल्टनगंज में भर्ती करा दिया। दीपक के भाई को पता चला तो सदर अस्पताल से उसे एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर रोहित पांडे और अन्य डॉक्टरों ने 2 दिन तक दीपक का इलाज किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ तो दीपक को रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों ने 30 अगस्त को दीपक को मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। आज 2 सितंबर को सुबह डॉक्टर ने दीपक कुमार पासवान को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि दीपक पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के वृद्ध खेरा गांव का रहने वाला था। झारखंड के 6,850 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे मॉडल। आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राज्य के 6,850 केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। वर्तमान में राज्य में कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इसमें से सभी 24 जिलों के 6,850 केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जिलों के अति सुदूर क्षेत्र में भी बनेंगे। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, एलपीजी सिलेंडर और वाटर प्यूरिफायर आदि जैसी सुविधाएं दी जाएगी। केंद्र के कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय, बच्चों के खेलने की जगह, प्ले स्कूल की सुविधा, किताब आदि की सुविधा भी दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बेहतर माहौल प्रदान करना है, उनकी स्कूली शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना और केंद्र के अंदर ही बच्चों का बचपन का सही तरीके से विकास करना है। ऐसे केंद्र खुलने से प्रारंभिक शिक्षा का लाभ गांव के बच्चों को मिलेगा। रांची पर मानसून मेहरबान, राज्य में 11% कम बारिश। 3, 4 और 5 सितंबर को अच्छी बारिश की संभावना। 6 के बाद बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। राज्य में अब तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक या सामान्य बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मानसून इस बार भी राज्य पर मेहरबान रहा। राजधानी में जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने से सुखाड़ की स्थिति बन रही थी, लेकिन अगस्त महीने के अंतिम 15 दिनों में पूरी तस्वीर ही बदल गई। रांची जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई। 31 अगस्त तक सामान्य 815.4 मिलीमीटर की तुलना में 863.7 मिलीमीटर बारिश हुई। यह सामान्य से 6% अधिक है। वहीं मौसम विभाग ने आज रांची, जमशेदपुर सहित कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में 3, 4 और 5 सितंबर को अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार रांची समेत कई जिलों में 6 सितंबर तक आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान रोजाना हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 5 दिन तापमान में भी बहुत अधिक बदलाव नहीं दिखेगा। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बीच तापमान में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। बादल छटने के बाद गर्मी भी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक ए कुजूर ने बताया कि सितंबर में भी अच्छी बारिश की संभावना है। अभी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इससे माह के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश होगी। बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए गुजरात तक दिखेगा। झारखंड के कई जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की हड़ताल, कई काम लटके। झारखंड में मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक हड़ताल पर है। इसका सीधा असर पंचायतों के कामकाज पर हो रहा है। पंचायतों के कई महत्वपूर्ण काम ठप है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ रहा है। मुखिया की हड़ताल से सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। झारखंड के 13 जिलों में ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार मुखिया को ही है। ऐसे में इससे जुड़े काम पर प्रभाव पड़ रहा है। पंचायत सचिव के हड़ताल में रहने से अबुआ आवास योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर असर पड़ रहा है। इन सारे कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदार पंचायत सचिव पर है। पंचायत सचिव ही लाभुकों का सत्यापन करते हैं। योग्य या अयोग्य वही तय करते हैं। राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिकायतों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन मुखिया की हड़ताल से काम प्रभावित हो रहा है। रांची के कारोबारी से पीएलएफआई संगठन ने मांगी 50 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी।
पीएलएफआई संगठन लगातार कारोबारियों और ठेकेदारों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अब संगठन ने रांची के अरगोड़ा बस्ती के रहने वाले कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी है। रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस संबंध में कारोबारी ने शनिवार को अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। थाने में दिए आवेदन में वीरेंद्र साहू ने कहा कि 28 अगस्त को पीएलएफआई के नाम से उनके व्हाट्सएप पर एक पर्चा और मैसेज आया जिसमें 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। पर्चे में कहा गया था कि अगर मांगी गई रकम नहीं दी गई तो उनके साथ साथ उनके परिजनों को टारगेट किया जाएगा। इसके बाद वे थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। भाजपा गांव-गांव जाकर पूछेगी, हेमंत सरकार में आपको क्या मिला? माय माटी अभियान के तहत जिलों और प्रमंडलों में होगी सभा, शामिल होंगे कई राज्यों के सीएम। उसके बाद रांची में होगी बड़ी सभा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा गांव-गांव जाकर लोगों से पूछेगी कि हेमंत सरकार में उन्हें मिला क्या। युवाओं से पूछेगी नौकरी मिली क्या, महिलाओं से पूछेगी कि उन्हें चूल्हा खर्च मिला क्या, बेरोजगारों से पूछेगी कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला क्या, आदिवासी महिलाओं से पूछेगी कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिला क्या। इसी प्रकार अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों से जानेगी कि उनके स्थायीकरण के बारे में झामुमो ने जो वादा किया था वो उनको मिला क्या। पार्टी ने हाल ही में अभियान लॉन्च किया है, अब इसे गाँव-गाँव तक ले जाने की रणनीति बन रही है। यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। इस बीच भाजपा अपने आरोप पत्र को बनाने पर काफी गंभीर है। राज्य के अधिकतर घरों तक पहुंचाया जाएगा। आरोप पत्र में चर्चा यह भी है कि इस आरोप पत्र को राज्य के अधिकतर घरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि सभी लोग यह जान सके कि राज्य सरकार की पिछली घोषणाओं में से कितनी पूरी हुई और कितनी अधूरी है। ऐसा पहला बार होगा कि जब भाजपा अपने आरोप पत्र को घर घर पहुंचाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा भाजपा माय माटी अभियान चलाने पर भी विचार कर रही है। इसके अंतर्गत जिलों और प्रमंडलों में सभा होगी। छिपकली की वजह से घंटों देरी से उड़ा मुंबई रांची विमान। इंडिगो एयरलाइंस के मुंबई रांची विमान में छिपकली दिखाई देने के बाद प्लेन ने घंटों बाद उड़ान भरी। विमान संख्या 6E831 उड़ान भरने के लिए रनवे पर आया। इसी दौरान एक यात्री को विमान के अंदर छिपकली दिखी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। विमान के अंदर छिपकली का पता लगने पर ग्राउंड स्टाफ के साथ केबिन क्रू के सदस्य लगे रहे। तभी पायलट द्वारा घोषणा की गई कि ग्राउंड स्टाफ की मंजूरी के बाद ही फ्लाइट उड़ेगी। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद एयरलाइंस के कर्मियों ने सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा। इसके बाद विमान की जांच फिर से की गई। वहीं विमान की उड़ान नहीं भरने से परेशान यात्रियों ने टर्मिनल मैनेजर से दूसरे विमान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। विमान दोपहर 1:35 की बजाय शाम 6:45 पर मुंबई से रांची के लिए उड़ान भरा और रात 9:33 पर रांची पहुंचा। इसके बाद 10:15 बजे रांची से मुंबई के लिए उड़ान भर सका। वहीं रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो के अधिकारियों ने बताया कि विमान में छिपकली नहीं मिली। उत्पाद सिपाही बहाली। परीक्षा केंद्रों पर कुव्यवस्था को लेकर अभिभावकों ने बयां किया अपना दर्द। पानी के लिए तरस रहे लोग। जिले के पद्मा ट्रेनिंग सेंटर में नौकरी पाने की चाह में युवक युवतियां दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग में सिपाही के पद के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए परीक्षा शुरू हो गई है। सबसे पहले शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जहां लड़कियां 5 किलोमीटर और लड़के 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। नौकरी पाने की चाह में हर अभ्यर्थी ने जी जान लगा दी है, लेकिन सरकार की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में अभ्यर्थी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दूर दराज से उन्हें लेकर आए उनके माता पिता हालात देखकर रो रहे हैं। हजारीबाग के पद्मा ट्रेनिंग सेंटर में इन दोनों युवकों की भीड़ लगी हुई है। इसके साथ इनके माता पिता भी पहुंच रहे हैं। खासकर लड़कियां अपने माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों के साथ परीक्षा देने पहुंची है। अभ्यर्थियों के परिजनों की माने तो सरकार की ओर से परीक्षा केंद्र में किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है वो किसी तरह बोतल बंद पानी पीने को मजबूर है। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें रात 3 बजे से ही पद्मा गेट के करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बच्चों को रात में ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अंदर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को यह छूट देनी चाहिए थी कि बच्चे अंदर चना या सत्तू खा सकते हैं, लेकिन उन्हें वह भी नहीं लेने दिया जा रहा है। राजनगर जमशेदपुर मार्ग पर पुलिया धंसने से आवागमन रुका। सरायकेला जिला के राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर जमशेदपुर मार्ग पर स्थित खैरकोचा पुलिया से गुजर रहा हाईवा अचानक पुल के नीचे धंस गया, जिससे राजनगर का जमशेदपुर से संपर्क टूट गया। घटना सोमवार सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि पुल से होकर हर दिन हजारों लोग जमशेदपुर नौकरी के लिए जाते हैं। इस पुल के टूट जाने से अब राजनगर के लोगों का जमशेदपुर से सीधा संपर्क टूट गया है। उधर घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि हाईवा में पत्थर का डस्ट लोड था जो राजनगर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही हाईवा खैराकोचा पुलिया से गुजर रहा था तभी पुलिया धंस गया और उसमें हाईवा समा गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।
खूंटी में बस स्टैंड बनकर तैयार, फिर भी नहीं रुक रही बसें, नगर पंचायत कर रही हैंडओवर लेने में देरी। खूंटी जिले को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से बना बस स्टैंड बनकर तैयार है। बनने के बावजूद इसके नगर पंचायत पूर्ण रूप से बस स्टैंड को अपने अधीन नहीं ले पा रही है। इस कारण शहर में भारी जाम की समस्या बनी हुई है। लगातार सड़कों पर वाहन जाम में फंसे रहते हैं। हालांकि नगर प्रशासक का दावा है कि बस स्टैंड को अपने अधीन लेने के लिए टीम गठित कर दी गई है और प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नए बस स्टैंड में बसों का ठहराव शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाम झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। मैया सम्मान योजना के खिलाफ PIL दायर होने पर सीएम ने उठाए सवाल। बाबूलाल ने बताया सरकार की साजिश। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर PIL पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर रविवार को जारी पोस्ट में उन्होंने सवाल किया है कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है। उनकी मुझसे तकलीफ और खींच समझ में आती है, लेकिन झारखंडियों के हितों पर लगातार कुठाराघात चिंतनीय है। सीएम ने कहा है कि हम उनकी यह मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर ही हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। झामुमो ने लिखा है कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आ रही है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर सारे प्रपंच रचकर हेमंत सोरेन और मैया सम्मान योजना को रोक नहीं पाई, तो अब लटकाओ भटकाओ और फंसाओ की नीति के तहत योजना रद्द करवाने में लग गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के इस पोस्ट को टैग किया है। उनके पोस्ट कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL दायर हुई है। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधी राशि नहीं दे सकती। सरकार जनता के टैक्स से चलती है। जनता से प्राप्त पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है। झारखंड के अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव संभावित है। आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। DGP ने सभी जिलों के SP को पत्र लिखकर FIR नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। राज्य के DGP ने सभी जिलों के SP को पत्र लिखकर FIR नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र लिखकर कहा है कि FIR दर्ज नहीं करने वाले संबंधित थाना प्रभारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। आम जनता से दुर्व्यवहार और बदतमीजी करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। DGP ने आदेश में लिखा है कि विभिन्न सूत्रों में ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि राज्य के अनेक जिलों में थाना प्रभारी एवं थाना के अन्य कर्मी, विशेषकर मुंशी, आम जनता से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जनता की शिकायतों पर थाना में प्राप्ति रसीद भी नहीं देते हैं, जिसके चलते भुक्तभोगी भटकते रहते हैं। उन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाता है। DGP ने पत्र में लिखा है कि सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है कि वे समाज और जनता के सेवक एवं सुरक्षा कर्मी हैं, न कि उनके मालिक। पुलिसकर्मियों को इसी भाव से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। बोकारो में विस्थापितों ने किया DC आवास का घेराव, जानिए क्या है मामला। BSL प्लांट के बाउंड्री वॉल निर्माण के समय तत्कालीन चास SDM के द्वारा किए गए समझौते के तहत बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा नियोजन नहीं देने के खिलाफ सैकड़ों विस्थापितों ने सोमवार को बोकारो DC आवास का घेराव किया। सुबह ही विस्थापित महिलाएं और पुरुष DC आवास के गेट के पास जाकर बैठ गए। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और DC के निर्देश पर अपर समाहर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का आश्वासन दिया। इसके बाद विस्थापितों का घेराव समाप्त हुआ। यह आंदोलन झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण के नेतृत्व में किया गया था। संगठन के द्वारा बीते 25 दिनों से BSL के DC कैनाल के पास धरना दिया जा रहा है। धरना के बावजूद पहल होती नहीं दिख रही है। विस्थापितों ने सोमवार को DC आवास का घेराव का कार्यक्रम किया था। भाजपा ने उत्पाद सिपाही बहाली को जनसंहार बताया। ड्रग्स को कारण बताकर युवाओं के चरित्र का हनन कर रही सरकार। उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान पूरे झारखंड में 13 मौत का दावा किया है। भाजपा ने इस बहाली को जनसंहार बताया है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी पलामू दौरे पर है। रविवार की रात वो उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया के दौरान मौत के आगोश में समाने वाले अरुण कुमार के घर गए थे। सोमवार को अमर बावरी उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए और गंभीर आरोप लगाए। अमर बावरी ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। राज्य में अब तक 13 से अधिक मौतें हुई है। राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जनसंहार कर रही है
और उनका चरित्र हनन कर रही है। देश की यह ऐसी पहली बहाली है जहां इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हुई है। बहाली के दौरान भगदड़ होना अलग बात है, लेकिन जहां सब कुछ सरकार के हाथ में है वहां यह मौत कई सवाल खड़े कर रही है। अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 वर्षों तक नौकरी नहीं बांटी है, अब नौकरी के नाम पर मौत बांट रही है। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान युवाओं की मौत पर राज्य सरकार ड्रग्स कारण बता रही है। यह युवाओं का चरित्र हनन है। नौकरी देने की जगह युवाओं को सरकार नशेड़ी साबित करने में लगी हुई है। डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक हाजिरी का बहिष्कार लिया वापस। राज्य सरकार के चिकित्सकों द्वारा गत 20 अगस्त से किया जा रहा बायोमेट्रिक उपस्थिति का बहिष्कार समाप्त हो गया है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि संघ की सभी मांगे मान लिए जाने के बाद बहिष्कार वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव के साथ संगठन की बैठक में मांगों पर सहमति बनी थी। विभागीय संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने संघ को बताया कि बैठक की कार्यवाही बनकर तैयार है, सभी मांगे मान ली गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधान सचिव ने संगठन एवं सभी चिकित्सकों का विश्वास जीता है। यही कारण है कि लिखित में बैठक की कार्यवाही का इंतजार नहीं करते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहिष्कार को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को वेतन से नहीं जोड़ा जाएगा। चिकित्सक की उपस्थिति का नियंत्री पदाधिकारी डीडीओ होंगे। चिकित्सकों का ड्यूटी आवर और ड्यूटी प्लेस फिक्स नहीं है, इसलिए अपने ड्यूटी आवर में कभी भी एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। बोकारो में पीएलएफआई उग्रवादियों का उत्पाद, रोलर व डोजर में लगाई आग, 5 करोड़ लेवी की मांग। जिले में पीएलएफआई ने लेवी के लिए जैना मोड़ा से गोला तक सड़क निर्माण करा रही एनजी प्रोजेक्ट कंपनी के डोजर और रोलर को आग के हवाले कर दिया। घटना बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र के कोचागोड़ा के पास की है। आगजनी के बाद पीएलएफआई के केंद्रीय संगठन ने यादव जी के नाम से मौके पर कई पोस्टर भी छोड़े हैं। पोस्टर में पीएलएफआई ने 5 करोड़ रुपए नहीं देने पर काम करने पर रोक लगाने की बात कही है। रकम दिए बिना काम करने पर जान माल समेत अन्य सामानों की क्षति की भी बात कही जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया है। वहीं देर रात फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को पीएलएफआई ने पोस्टर लगाकर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद कंपनी के मजदूरों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि थाने से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। कर्मी अर्जुन सिंह ने बताया कि घटना के कारण मजदूर यहां नहीं रहना चाहते हैं। उधर एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कंपनी के मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।